हेलो फ्रेंड्स, आज हम पस के बारे में बात करेंगे। पस होता क्या है, पस क्यों बनता है, पस के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है, कौन से एंटीबायोटिक सबसे अच्छी है, कौन सी ऐसी दवाएं या उसके साथ में क्या ऐसी चीज़ें खाएं जिससे पस को जल्दी से कंट्रोल किया जा सकता है, इवन पस को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पस होता क्या है। देखिए, पस यानी कि अ थिक फ्लूइड। थिक फ्लूइड यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो गाढ़ा है, कंटेनिंग डेड सेल्स, जिसमें कि मरी हुई टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं लाइक WBCs और लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियाज। देखिए, जिसके अंदर लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियाज हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। सेल्स जैसे WBCs हैं। अब WBCs क्यों हैं, इसका भी आप एक कोई कारण बताने वाला हूँ। योर बॉडी ऑफन प्रोड्यूस इट व्हेन इट्स फाइट ऑफ एन इन्फेक्शंस। तो देखिए, जैसे ये इन्फेक्शन है, अब ये इन्फेक्शन जो है जब आपके शरीर में जाएगा तो ये जो आपकी सेल है, ये जो आपकी सेल है और ये इन्फेक्शन है, तो इस इन्फेक्शन में और सेल में झगड़ा होगा, फाइट होगी। जब फाइट होगी तो यहाँ पर कुछ कचरा इकट्ठा हो जाएगा। कचरा यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मर जाएंगे, जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, कुछ सेल्स डेड हो जाएंगे। वहाँ पर जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसी को हम पस कहते हैं। ओके, आई थिंक ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो पस होता है ये कई जगहों पर आपको आसानी से हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आई का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी पेशेंट को नील के आसपास इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको जो चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, वॉइल्स होते हैं, उसमें पस पड़ जाता है। कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें नेल्स में नौखेरा जिसे हम बोलते हैं, अंगूठे में, पैर के अंगूठे में हो जाता है। ये कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझिएगा। तो हम कहाँ पर थे, जब आपकी सेल्स और इन्फेक्शन में, शरीर के अंदर इन्फेक्शन में झगड़ा होता है, फाइट होती है, ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर कुछ कचरा इकट्ठा हो जाता है सेल्स का। उन सेल्स की कचरा इकट्ठा होने की वजह से आपके शरीर के अंदर पस पैदा हो जाता है। अब ये अलग अलग कलर्स का भी हो सकता है। अगर हम कलर्स की बात करें तो देखिए, टाइप्स ऑफ पस, जैसे पस कैन बी मेक कलर्स, ओके, मैनी कलर्स, जैसे कि इंक्लूडिंग वाइट कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन है, किस प्रकार का इन्फेक्शन है। ऐसी स्थिति में आपको ये जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये जो आपको शरीर के अंदर बैक्टीरियाज आ रहे हैं, ये टाइप करता है, डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का पस पैदा करेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। पस कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो शरीर आपका फाइट करता है सेल से, वही इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए, कॉज ऑफ पस, क्या कारण हो सकते हैं पस के, आपके शरीर में जो पस बन रहा है उसका क्या क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर देखिए, इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो देखिए, स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो सकता है या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हो सकता है। पायोजेंस देखिए, यहाँ पर पस बनाना एक सिंपल नाम इन्होंने दे दिया। तो दो कॉमनली बैक्टीरियाज आपके शरीर के अंदर पस बना सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है जो आपको पस पैदा कर सकता है। इसके साथ में दोस्तों, आपका इम्यून सिस्टम जब फाइट करता है, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम आपके शरीर में जाएगा और बैक्टीरिया कोई, तब आपका जो इम्यून सिस्टम वो रिस्पॉन्स करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, ऐसी ही स्थिति में आपका जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम, जैसे WBCs है, मोनोसिट्स हैं, ये सभी सेल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वहाँ पर कुछ सेल्स भी डेड होते हैं और आपके कुछ बैक्टीरियाज भी डेड होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पस पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पर सिम्टम्स की बात करें तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला होता है पेन, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जहाँ भी पस बनेगा वह बहुत ज़्यादा दर्द होगा। दूसरा, रेडनेस। तो अब देखिए, यहाँ पर रेडनेस आपको देखने को मिल रही है चारों तरफ। जैसे ही पस है उसके आसपास आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, देखिएगा, राइट। इसके अलावा लॉस ऑफ फंक्शन।
तो लॉस ऑफ फंक्शन इसलिए हो जाता है दोस्तों कि दर्द की वजह से, जब वहाँ दर्द होता है, सेल्स वहाँ के खराब होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, तो वहाँ पर आपका लॉस ऑफ फंक्शन, आप कोई काम नहीं कर पाते। इसी तरीके से फीवर आ सकता है क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा होगा, तो आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, इसीलिए वहाँ पर फीवर देखने को मिल सकता है। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपके लिए ठीक हो सकती हैं, रिलायबल हो सकती हैं और अच्छे से इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकती हैं। देखिए सबसे पहला होता है दोस्तों टैबलेट टैक्सिम OCB 200 mg, यानी कि इसमें टैक्सिम OCB 200 mg में है सिफेक्सिम पोटेशियम क्लेवुलिनेट। अब ये जो टैबलेट है ये बहुत अच्छा काम करती है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को एडल्ट डोज में हम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा टैबलेट है टैबलेट क्लेवम 625 mg। क्लेवम 625 mg के अंदर आपको एमॉक्सिसिलिन देखने को मिल जाएगा, पोटेशियम क्लेवुलिनेट देखने को मिल जाएगा। ये भी एडल्ट डोज की बात करें तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को दे सकते हैं। अब देखिए दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, अब कौन सी टैबलेट्स दें? अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो आप टैक्सिम OCB 200 mg दे सकते हैं, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप क्लेवम 625 दें, आप ध्यान रखिएगा। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो मोनोसेफ 1 ग्राम का इंजेक्शन दें, ये चीज़ आप समझिएगा, राइट। इसके अलावा दोस्तों एक पाउडर आता है जिसका नाम है न्यूस्पोरिन। न्यूस्पोरिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे नियोमाइसिन सल्फेट वगैरह है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं और जिंक पाउडर वगैरह इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर घाव को जल्दी सुखाना है, घाव पे ज़्यादा कोई इन्फेक्शन न फैले, तो आप इसको दिन में 1 बार या 2 बार इसे लगा सकते हैं। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन के दौरान बच्चा पैदा होता है तब भी टाँकों पे लगाने के लिए न्यूस्पोरिन दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऑइंटमेंट आते हैं बीटाडिन वाले, जिसके अंदर पॉविडन होता है, पॉविडन आयोडीन होता है। इसके कई ब्रांड्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते, जैसे सिप्लाडिन के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, कैरेडिन के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, पॉविडन आयोडीन है, राइट। और ये जो सिप्लाडिन है इसके अंदर भी पॉविडन आयोडीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रीम है, ये जो ऑइंटमेंट है, ये जो दवा है घाव पे लगाने के लिए, इससे बैंडेज पट्टी बांधते हैं, पट्टी करते हैं मरीज के, जिससे कि ऊपर से कोई मक्खी वगैरह या इन्फेक्शन ना जाए। दूसरा ये आपकी हीलिंग को बहुत तेज कर देता है जो पॉविडन होता है। और उससे भी अच्छा दोस्तों होता है लिक्विड में, जो लिक्विड में आपको देखने को मिलता है ये बहुत हैवी होता है, बहुत जल्दी आपके घाव को ठीक करता है। तो ये डिपेंड करता है कि घाव कैसा है, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड है और ये आपका ऑइंटमेंट है, राइट। तो यहाँ पर आप इससे भी अपने घाव को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन कितना है, इन्फेक्शन की प्रवृत्ति कैसी है, जल्दी फैल रहा है या ठीक हो रहा है, वहाँ पर भी डिपेंडेंसी होती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ अलग मेडिसिन हैं, कुछ अलग दवाएं हैं जो हम पस ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, जैसे कि अमीकासिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, एमॉक्सिसिलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, टैबलेट दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की केवल बात कर रहा हूँ, एम्पिसिलिन दिया जा सकता है अगर किसी को इन्फेक्शन ज़्यादा है। इसके अलावा सिफाजोलिन टैबलेट और इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा सिफोटैक्सिम अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तब ये दिया जा सकता है। जो इसके अलावा सेफ्ट्रियोक्सोन जो इंजेक्शन है 1 ग्राम मोनोसेफ, ये भी दिया जा सकता है जो हमने आप सभी को बताया। इसके अलावा सिफालेक्सिन दिया जा सकता है। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन दिया जा सकता है। देखिए क्लिंडामाइसिन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि क्लिंडामाइसिन एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। अगर किसी का इन्फेक्शन ठीक ना हो रहा हो तो उस मरीज को क्लिंडामाइसिन 300 mg में दिन में 1 बार दिया जाए, और साथ में उसको क्लेवन 625 mg और उसको साथ में न्यूस्पोरिन या फिर उसके अलावा आप बीटाडिन की ड्रेसिंग करें तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होगा। साथ ही साथ उसको एक मल्टीविटामिन कैप्सूल, कोई सा भी मल्टीविटामिन का कैप्सूल दें, पेशेंट का घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और आसानी से आप उसे ठीक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर